जैसे ही बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा रद्द होने की अधिसूचना जारी हुई, वैसे तमाम कोचिंग वाले ने अपने YouTube चैनल के थंबनेल पर लगाया कि छात्रों की जीत हुई। हम अभ्यर्थियों की जीत कहाँ हुई? जीत तो उन तमाम ऑनलाइन ऑफलाइन चलाने वाले कोचिंग संचालकों की हुई, कोचिंग संस्थानों की हुई, जो अब फिर से जैसे ही एग्जाम डेट आएगा वैसे ही नई बैच लॉन्च करेंगे और मैराथन, महामैराथन नाम से बहुत सारे व्यू कमाएंगे। हम अभ्यर्थी तो आज भी यही चाहते थे कि किसी तरह से जो यह न्यूज़ था कि पेपर लीक की, वो झूठी हो जाए और पारदर्शी ढंग से एक बेहतर रिजल्ट आए, क्योंकि हम अभ्यर्थियों का पहला पेपर रद्द नहीं हुआ, इससे पहले भी पेपर रद्द हो चुका है। हम अभ्यर्थी कर क्या सकते हैं? जब सोचता हूं कि किस प्रकार से हमने बिहार की यात्रा की थी उत्तर प्रदेश से, उस भीड़ भरी ट्रेन में टॉयलेट के सामने खड़े होकर के 7 घंटे हमने यात्रा किया। फिर हमने पूरी रात स्टेशन पे गुजारी और एग्जाम शुरू होने के 5 घंटे पहले हमने उस एग्जाम सेंटर के गेट पर बैठकर करंट अफेयर की बुक पढ़ते हुए यह उम्मीद कर रहे थे कहीं कोई एक क्वेश्चन छूट ना जाए। जितने दिवस है, शायद दिवस को रिवीजन कर लेते हैं, नियुक्तियां को रिवीजन कर लेते हैं। हमने उस यूथ के प्रैक्टिस सेट को बार बार पढ़ रहे थे कि कहीं से एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाने पाए। लेकिन जैसे ही हमने एग्जाम हॉल से बाहर निकला, टेम्पू पे बैठ के घर ही आ रहे थे, तभी जैसे मैंने डाटा को ऑन किया, एक नोटिस आया कि हजारीबाग से 270 लोगों को गिरफ्तार किया गया यूयू के द्वारा। उस समय जो हृदय है वह पुनः दर्द से कराह गया कि यह क्या हो गया। खबर झूठी लग रही थी। पुनः हम लोगों ने 7 घंटे खड़े होकर के उस भीड़ भरी ट्रेन में, जहां इतने बच्चे थे, किसी तरह से घर पहुंचे। लोग बार बार यही पूछते थे एग्जाम कैसे गया। अब एग्जाम अच्छा बताऊं या बुरा बताऊं, क्या बताऊं, समझ में नहीं आता, क्योंकि 6 दिन बाद एक ऐसा न्यूज मिला कि बीपीएससी टीआरई परीक्षा रद्द हो गई। सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जब पेपर लीक हो जाए, उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि एसआईटी जांच बैठा करके एक बार उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। लेकिन हम अभ्यर्थी के पास क्या ऑप्शन है? बहुत सारे बच्चे घर से शहर गए थे 2 महीनों के लिए कि चलते हैं, 2 महीने शहर में रहते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। उन बच्चों के अंदर कैसा दर्द है जिन्होंने काफी मशक्कत के साथ पढ़ाई की। गवर्नमेंट से एक अपील है कि जब भी अब एग्जाम करवाया जाए, चाहे 6 महीने बाद करवाया जाए या 1 साल बाद करवाया जाए, लेकिन ध्यान रहे कि परीक्षा पारदर्शी पूर्ण होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो शायद कोई युवा
जो ये झेल रहा है अपने बच्चों से कभी यह उम्मीद नहीं करेगा कि वह भी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करे, क्योंकि एक लड़की जिसकी शादी होने वाली है वह किसी प्रकार से अपने परिवार को मनाती है कि किसी प्रकार से 4 महीना 5 महीना 1 साल और हो जाए, मेरे एग्जाम में हो सकता है। इसके बावजूद तमाम जो ये नकलखोर हैं, जो ये गिरोह है, वो पकड़ा नहीं जाता। बार बार अभी कोई एक नकलखोर पकड़ा गया, उसने कहा कि हमने कितना पेपर लीक करवाया मुझे पता ही नहीं। तो सोचिए कितना एग्जाम में ऐसी धांधली हुई। पर हम अभ्यर्थी के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय कि महंगे महंगे फॉर्म भर के, लंबी लंबी यात्राएं करके एग्जाम देने के सिवा। पुनः मोटिवेशन बन ही नहीं पा रहा है कि हम अभ्यर्थी किस प्रकार से क्या पढ़ें, क्योंकि जो 2-3 महीना बीता बहुत ही मेहनत का था। हम लोगों ने रात रात पढ़ा इस उम्मीद में कि अब की बार जो 2 नंबर 3 नंबर से हम बाहर हुए थे, अब की बार वो सब कमियां नहीं होंगी और एक बेहतर रिजल्ट आएगा। एग्जाम भी कुछ वैसा ही गया जैसा हमने सोचा था, लेकिन अब उस सोचने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो मेहनत था, जो परिश्रम था, सब शून्य हो गया। पुनः हम लोग पढ़ेंगे, फिर से लड़ेंगे, लेकिन सरकार से एक बार फिर से निवेदन है कि अब जब भी एग्जाम करवाया जाए काफ़ी शुचितापूर्ण, पवित्रता से परीक्षा करवाई जाए, पारदर्शिता से करवाई जाए। उससे पहले एक पारदर्शी जांच, एक सीबीआई जांच की जाए कि ऐसे कौन कौन से अधिकारी हैं, ऐसे कौन कौन से नेता हैं, कौन कौन से मंत्री हैं जो यह कर रहे हैं।